हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवीन भारती। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास कक्षा 6 की एससीईआरटी की बुक से पाठ 1 इतिहास जानने के स्रोत। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों या औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातात्विकता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। उस समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। पुरातत्व प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुएं, निर्मित वस्तुओं, मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अवशेष अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। ताड़पत्र, भोजन, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ के छाल, ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, स्तंभ लेख, पत्थर के स्तंभों पर लिखे लेख, शिलालेख, पत्थर के चट्टानों पर लिखे लेख। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत निम्नलिखित प्रकार है। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख या अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर स्थिर होने के कारण ऐतिहासिक स्रोत है। लुम्बिनी अभिलेख अशोक। आइए इसके कुछ अक्षर पहचाने। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है? सिक्के एवं मोहरे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उस समय सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखक में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं, बताइए। हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है, जहां से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्तूप धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। साहित्य स्रोत
ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक इतिहासों ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, काल का विवरण। धार्मिक साहित्य, वेद वाल्मीकि एवं वेद व्यास ने लिखा। रामायण एवं महाभारत, वाल्मीकि एवं वेद व्यास। जैन एवं बौद्ध साहित्य, आर्य के संबंध में है, वेद आर्य के संबंध में है। रामायण एवं महाभारत वाल्मीकि एवं वेद व्यास है। महाकाव्य के विषय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। धर्मोत्तर साहित्य, अर्थशास्त्र अर्थात कौटिल्य यानी चाणक्य। मौर्यकालीन समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखे हैं। कश्मीर के 11वीं शताब्दी इतिहास के विषय में। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक दिखती है जिसमें यात्रा विवरण। फायान चीनी यात्री गुप्त काल से संबंधित है। यात्रा विवरण हेवेनसांग चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के काल का विवरण है। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प काम, धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, विचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। कौन पहले कौन बाद में। जब पुरातात्विद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखिए। किसी भी पूरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट भी घर के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों से होता है। इतिहास में तिथियां। इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती है और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डामिनी से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईसवी का एडी का प्रयोग करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। पराया सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री पर पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पूरा स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। और भी जानिए। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है।
दोस्तों हमारा एक अध्याय पूरा हो गया। हाँ दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवीन भारती। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास कक्षा 6 की SCERT की बुक से पाठ 1, इतिहास जानने के स्रोत। हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों या औजारों द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातात्विकता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। उस समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसी प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। पुरातत्व प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुएं, निर्मित वस्तुओं, मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अवशेष अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ के छाल, ताम्रपत्र, तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े, स्तंभ लेख, पत्थर के स्तंभों पर लिखे लेख, शिलालेख, पत्थर के चट्टानों पर लिखे लेख। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत निम्नलिखित प्रकार है। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख या अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर स्थिर होने के कारण ऐतिहासिक स्रोत है। लुम्बिनी अभिलेख अशोक। आइए इसके कुछ अक्षर पहचाने। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है? सिक्के एवं मोहरे। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उस समय सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखक में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं, बताइए। हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है, जहां से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सारनाथ स्तूप। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्तूप धमेक
स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। साहित्य स्रोत: ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक इतिहासों ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, काल का विवरण। धार्मिक साहित्य: वेद वाल्मीकि एवं व्यास ने लिखा। रामायण एवं महाभारत वाल्मीकि एवं वेद व्यास। जैन एवं बौद्ध साहित्य: आर्य के संबंध में है, वेद आर्य के संबंध में है। रामायण एवं महाभारत वाल्मीकि एवं वेद व्यास है। महाकाव्य के विषय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। धर्मोत्तर साहित्य: अर्थशास्त्र अर्थात कौटिल्य यानी चाणक्य। मौर्यकालीन समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखे हैं। कश्मीर के 11वीं शताब्दी इतिहास के विषय में। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत: इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक दिखती है, जिसमें यात्रा विवरण। फाहियान चीनी यात्री गुप्त काल से संबंधित है। यात्रा विवरण। हेवेनसांग चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के काल का विवरण है। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प काम, धंधे, व्यापार, नाप तौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, विचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म और उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। कौन पहले कौन बाद में। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखिए। किसी भी पूरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहां रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान, कूड़ा करकट भी घर के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों से होता है। इतिहास में तिथियां। इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती है और कुछ ईसवी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डामिनी से बना है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईसवी का एडी का प्रयोग करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। पराया सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री पर पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। पूरा स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। और भी जानिए। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है।
लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों हमारा एक अध्याय पूरा हो गया। हाँ दोस्तों, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।